गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों का मित्र कुणाल। आज मैं जिस विषय बात करना चाहता हूँ वो डाइट से लेकर जुड़ी हुई बातें है। तो उन पर मैं बात करना चाहता हूँ कि कैंसर पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे उस पर वर्क करना चाहिए। अगर किसी को, जैसे मैं इसलिए सिर्फ चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो मैं उससे सारी चीज़ों को फॉलो करके ठीक हूँ अभी फ़िलहाल में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उससे बेनिफिट मुझे हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं बातों को। जैसे आप दिनचर्या बनाइए, उस दिनचर्या में आप शामिल करिए क्या करना है, कैसे करना। सुबह में उठने के बाद आप खाली पेट नारियल पानी लीजिए। नारियल पानी के साथ आप गुनगुने पानी में नींबू डालकर नींबू पानी पीजिए। कच्चा हल्दी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कच्चा हल्दी को चबा कर खाइए, बहुत कारगर है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है कच्चा हल्दी। अदरक भी आप खा सकते हैं अगर आपको समस्याएं नहीं है तो। अदरक इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, कैंसर में जो है ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में बढ़ाता भी है। कैंसर अदरक का बहुत बड़ा, अदरक को बहुत बड़ा मतलब अच्छा माना जाता है। पुदीना ले सकते हैं आप, पुदीना को आप खा सकते हैं चटनी के रूप में या फिर काढ़ा के रूप में, वो बनाकर पेस्ट बनाकर उसको आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फल में आपको सब, कैंसर के पेशेंट को सब फल नहीं खाना होता है, कुछ ही ऐसे फल हैं जो खाने होते हैं। जैसे अगर किसी को कीमोथेरेपी हो रहा है तो उसमें एप्पल नहीं खाना होता है, और एप्पल नहीं खाना होता है। अगर कीमोथेरेपी बंद हो जाए तो एप्पल खाना भी है तो उसके छिलके को उतार कर ही खाना है। फल में अनार आप खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। संतरा में आप वो कीनू और जो आता है वो नहीं खाना है, संतरा खाना है, क्योंकि कीनू में कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स लेने से बचें। मैं आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट लेने से आप लोग बचें। पानी, वाटर, शरीर में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए गर्मी के समय तरबूज आप खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं आप छिलके उतार कर। आप नींबू का अधिक से अधिक उपयोग करें। और फिर से आप केला खा सकते हैं। केला भी वो भी लिमिट में, अनलिमिटेड में नहीं खाना है, 2 से ज़्यादा नहीं केला खाना है, कभी भी खाना है। तो आप अमरूद खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा अमरूद है, गुआवा। ये सब चीज़ें आपको लेना है, शामिल करना है अपने डाइट में, ठीक है। चुकंदर, गाजर, आंवला, इसको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। और चुकंदर के और भी कैंसर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए चुकंदर क्या करता है कि आपका जो बॉडी में ब्लड का जो कमी है उसको पूरा करता है वो। अनार है, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर है। 1 कटोरा अगर अनार खाओगे आप तो उससे क्या होगा कि ब्लड, आपका शरीर में ब्लड का लेवल मेंटेन रहेगा। वो जो कीमोथेरेपी के बाद प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनको वो भरपाई कर देता है। तो आप वो खा सकते हो आप, ठीक है। और दाल 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 खाओ आप, दाल खाओगे तो प्रोटीन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दाल, गाढ़ा दाल, पतला दाल नहीं। अगर स्प्राउट भी खाना है आपको, स्प्राउट मतलब अंकुरित चना, तो उसको उबाल के खाना है, ठीक है। उतना ही पानी डालें उबालने में जितना पानी वो सोख ले, क्योंकि पानी बचा हुआ पानी जब निकाल दोगे तो फिर फ़ायदा नहीं करेगा वो। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो आप तो आप चिकन खा सकते हो, वो भी छोटे छोटे पीसों में। अंडा खा सकते हो आप, बॉयल एग। और ऑमलेट खाओगे तो भी रिफाइंड ऑयल में नहीं, सरसों का तेल में खा सकते हो, या फिर कोकोनट ऑयल में, या फिर से आप ये ग्राउंडनट ऑयल में, ठीक है, बादाम ऑयल में, बादाम का जो ऑयल होता है उसमें। और आप एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि आप जीवन में प्राणायाम, योगा, कपालभाति, भ्रामरी, ये योगा जरूर शामिल करिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और
मैं उसका बेनिफिट मैं देख रहा हूँ अपने शरीर पर, क्या उसका असर है मेरी बॉडी पर, ठीक है। और आप सत्तू पी सकते हैं आप, नींबू डालकर, ठीक है। और खाना में जितना कम हो सके मसाला कम यूज़ करिए। दाल में राजमा हो गया, अरहर दाल हो गया, चना दाल हो गया, दाल आप जितना अधिक यूज़ करेंगे प्रोटीन का लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपको फाइट तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर में प्रोटीन हुआ तो, क्योंकि कैंसर में प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें की बहुत ज़रूरत होता है। कैल्शियम कमी होगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। पानी आप दिन भर पानी पीजिए, कम से कम 3 लीटर, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके 3 लीटर पानी पीजिए। नारियल पानी को अवश्य ही शामिल करिए अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, जब तक कैंसर की दवा चल रहा है। और आप सोने को लिए कम से कम सोने के लिए 7 से 8 घंटा कम से कम प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर नींद। और आप बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी स्वस्थ होने में। और देखिए, कैंसर बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, कैंसर का नाम बड़ा है। हमारे समाज में एक अफवाहें फैल गई कि कैंसर हो गया तो अब मर जाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले इसलिए लोग मरते थे कि इलाज नहीं था उस तरह का कारगर, और लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग डर से मर जाते थे, ठीक है, कि कैंसर हो गया अब तो मैं बचूंगा नहीं, ऐसा वैसा। लेकिन अब इलाज है, हाँ कॉस्टली इलाज है, नो डाउट कि इलाज है, लेकिन अगर पहुंच है, आपको समझ है, बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो एनजीओ आपको फ्री में इलाज करवाती हैं, आपको खाना तक देती है, अगर आपको सब जानकारी हो तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी आप कर सकते हैं। और कैंसर से डरिए मत, कैंसर से लड़िए और अपने इच्छा शक्ति को ज़िंदा रखिए। जो जीवन जीने की इच्छा शक्ति है उसको जिंदा रखिए, और कभी अपने आप को कमज़ोर मत करिए कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ये अपने आप को ये कभी मत मानिए। और हाँ, मैं ये लिख कर दे रहा हूँ आपको, कोई आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि मैं जिस कंडीशन से बाहर निकला हूँ, शायद वहाँ से निकलना बहुत ही बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। इसलिए चुनौती थी कि कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टर तक को भी पता नहीं था ना कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या होगा। मुझे 6 महीना बोले थे, कम से कम इसे चलने में लग गया था, मैं 2.5 महीना में चलना शुरू कर दिया था मैं, ठीक है। तो सब कुछ मुमकिन है अगर जीने की इच्छा शक्ति हो तो आपके अंदर, ठीक। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, कहीं ना कहीं इंगेज करिए अपने आप को, ठीक। थैंक यू सो मच।